हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे एक वीडियो में पिक्चर क्वालिटी बराबर नहीं थी, तो मैंने वो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। आप ये कंटेंट लिख लीजिए एक पेज में और उस वीडियो को इससे कंपेयर करके देखिए, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट? तो सेम टू सेम मैंने लिखा हुआ है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। आप इसको एक बार उस वीडियो से कंपेयर कीजिए। वहाँ पर ये जो 10 का वैल्यू है, या जो गिवन आंसर में ये जो अपर वैल्यू होता है, वो दैट वैल्यू मस्ट बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, और अदर टू वैल्यूज़ मस्ट बी इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, तो जाके हमारा आंसर आता है। राइट? जो अपर वैल्यू है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही होना चाहिए। इस पैटर्न में हम अगर कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे तो वो इसका वैल्यू इतना आता है। ये अपर वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपर वैल्यू हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाता है। कितने भी कैपेसिटर्स हो उसमें ये पैरेलल, ये अपर वैल्यू पैरेलल का ही दिखाता है। इस तरह से हम गए, ये हमको दिया हुआ है, इस तरह से हम गए तो हम यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ पर CP जो पैरेलल वैल्यू है वो 10 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 10 5 के कॉम्बिनेशन में होगा तो आएगा। तो ये वाला जो है वो 1 होना चाहिए। तो 2 के कॉम्बिनेशन में 1 आ रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसका रेसिप्रोकल लिया, वो हमारे गिवन डेटा से मैच हो गया। मतलब ये अपर वैल्यू हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही होता है। तो ये अपर वैल्यू से ही हम आंसर में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। राइट? हमारा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, तो हम फिर इस फार्मूला से उसको वेरीफाई करते हैं। ये इस फार्मूला से हमको पूरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन होने दो, अपर वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन ही दिखाता है। राइट? तो इस तरीके से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।